हमारा एटीट्यूड ही हमको लोगों के बीच में सबसे अलग बनाता है, वरना हम सब लगते तो एक जैसे ही हैं। मगर हमारी पर्सनैलिटी, हमारा नेचर, हमारा एटीट्यूड ही डिसाइड करता है कि हम लोगों के दिल दिमाग में रहेंगे या फिर वो हमें अपनी सोच में जगह देंगे या नहीं। तो आज मैं आपको आपके एटीट्यूड को मजबूत बनाने वाली ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिन पर अगर आपने अमल किया तो ये सिर्फ लोगों की सोच में ही आपको जगह नहीं देगी, बल्कि आपको खुद को भी अपने ऊपर गर्व महसूस होगा कि हाँ, आप सही बात मुंह पर बोलना सीख गए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इससे काफी ज्यादा हाई बना रहेगा। तो बस आप जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी। चलिए शुरू करते हैं। भाई, सबसे पहले अपने एटीट्यूड में अपनी बात को मन में ना रख कर लोगों के सामने रखना शुरू कर दो। देखो, कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों की बहुत सी बातें हमें हर्ट करती है, मगर हम इस डर से कि कहीं सामने वाले को बुरा ना लगे या अच्छा नहीं लगता हम किसी को उसकी गलती बताएं, तो ये सब बातें हम अपने मन के अंदर ही रख लेते हैं। अब देखो, ये सब अपने मन के अंदर रखना बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक सामने वाले की ये बात आपको बहुत ज्यादा हर्ट नहीं कर रही। पर अगर किसी की कोई आदत, किसी की कोई बात आपको बार बार परेशान करती है, आपको बार बार उनकी इस आदत से तकलीफ होती है, तो बिना ये परवाह करे कि उन्हें कैसा फील होगा, आपको अपने मन की फीलिंग उनके सामने रखनी चाहिए। जैसे कोई बंदा आपका बहुत ही ज्यादा मजाक बनाता है, यहाँ तक कि दूसरों के सामने भी आपको ऐसी बातें बोल जाता है कि फिर वो लोग भी आपकी इज्जत नहीं करते, आपका मजाक बनाने लगते हैं। तो ऐसे लोगों की बातें सिर्फ हंसकर टालने से अच्छा है कि आप इन्हें इनकी गलती रियलाइज करवाएं, क्योंकि कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। तो प्लीज यार, अपना एटीट्यूड ना थोड़ा पक्का करो। और अगर कोई काम आपको मना करना है कि आप नहीं करना चाहते, आप हिचकिचा रहे हो, तो ये जो झिझक होती है ये कई बार आपको मुसीबत में डाल देती है। हम ना चाहते हुए भी वो काम कर देते हैं जो हम करना ही नहीं चाहते थे। तो इस झिझक को खत्म करना बहुत जरूरी है। उस काम को मना कर देना जो आप करना ही नहीं चाहते, ये बेशक आपको एक सेकंड के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस देगा, मगर भाई जब तुम मना कर दोगे तो आपको खुद में ही पावर मिलने लगेगी और इस बात पर अड़े रहने का कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप किसी चीज को नहीं करना चाहते तो दूसरा कोई नहीं होता जो आपसे ये चीज जबरदस्ती करवाए। और जब ऐसा आपका एटीट्यूड बन जाता है तो आप बनते हो लीडर, अपनी जिंदगी के लीडर। अब यार देखो, किसी को मना कर देना, किसी को उसकी गलती का एहसास दिलवाना, ये इतना ज्यादा आप पर हावी नहीं होना चाहिए कि लोग आपको रूड समझने लगे, आपको कोई बात बोलने से हिचकिचाने लगे, आपसे दूर रहने लगे। बल्कि आपको अपना स्वभाव शांत और स्थायी रखना है। बस आपको बोलना वहां पर है जहां आपको लगे कि अब बोलने की सबसे ज्यादा नीड है। जैसे भगवान शंकर है ना, जो एकदम शांत अपने ध्यान में मगन रहते हैं। कितने ऐसे उनके भक्त थे जिनको उन्होंने उनकी इच्छा अनुसार वरदान दे दिए थे, मगर जरूरत पड़ने पर उन्हें तांडव करते भी देखा गया। जब उन्हें लगा कि अब उनके बोलने की जरूरत है तो उन्होंने ऐसा रूप भी दिखाया जिससे पूरा ब्रह्मांड हिल गया था। मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनको रूड मानते हैं या उनको गलत बोलते हैं। ठीक इसी तरह आपका शांत, कूल और हंसमुख रहना बहुत जरूरी है, मगर सिर्फ तब तक जब तक आपको लगता है कि आपके हंसते रहने से बात सही हो सकती है। जहां आपके बोलने से बात ठीक हो वहां आपका बोलना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद है आपकी लीडर वाली पर्सनैलिटी। लीडर वाली पर्सनैलिटी यही होती है कि आप अपनी जिम्मेदारी लेना जानते हैं। लोग आपको 36 बातें बोलेंगे, आपको हर्ट करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करेंगे, मगर एक सोच होती है, एक इमेजिनेशन होती है जो हमें बताती है कि ऐसा कर फिर ऐसा होगा, और इस तरह से हम अपना रास्ता बना लेते हैं। तो भाई, आपके फैसले लेने की जिम्मेदारी आपके एटीट्यूड में शामिल होनी बहुत जरूरी है। अब कई लोग होते हैं जिन्हें हर छोटी बात के लिए किसी दूसरे की जरूरत होती है। भाई अब क्या करूं, भाई ये कर दे या वो कर दे। तो ये वाली चीज आपको हमेशा किसी दूसरे पर डिपेंडेंट बना के रखेगी, जबकि आपको इंडिपेंडेंट बनना है, डिपेंडेंट नहीं। और भाई, एक छोटी सी सन की पर्सनैलिटी आप में होनी बहुत जरूरी है। देखो यार, टाल देने वाली बात ना आपको बहुत सारे लोगों में देखने को मिल जाएगी कि यार देखेंगे जो होगा, अभी जो चल रहा है चलने दो। मगर एक होता है ना सन की वाला एटीट्यूड कि साला मैं तो करके रहूंगा। मतलब ये वाला एटीट्यूड पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। जहां आपको लगे कि अब सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, वहां आपका खुद को ये यकीन दिलवाने के लिए कि हम कर लेंगे, इसके लिए ये सन की वाला एटीट्यूड ही काम करता है। अब जैसे किसी की जॉब छूट गई, वो बंदा हद से ज्यादा परेशान है, अभी पैसे नहीं है, खाना भी अपनी मर्जी का नसीब नहीं हो रहा, तो इस टाइम पर खुद को ये कहना कि वो दिन दूर नहीं जब ये वाले दिन खत्म हो जाएंगे और एक नया सवेरा होगा, और ये कोई और नहीं, मैं खुद करूंगा,
यही आपका सन की एटीट्यूड होना चाहिए कि साला हालात जैसे भी क्यों ना हो मगर उम्मीद नहीं छोड़नी। दोस्तों ये सारी बातें, ये पर्सनैलिटी, ये एटीट्यूड आपका जैसे जैसे बनता चला गया, कसम से आप जिंदगी में कभी मात नहीं खाओगे। आपको अपने नेचर से प्यार होगा, लोगों की भीड़ में लोगों की नज़रें आप पर ऑटोमेटिकली बनी रहेगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ कि आपकी कौन सी बात मेरी बताई इन बातों से मैच करती है।